और मैंने सुना कि आपको लगता था यार मैं एक्टर कैसे बनूंगा, कुछ ऐसी भी फीलिंग थी? जी बहुत ज़्यादा। जब मैं मेकअप कर रहा हूँ तो आप आएंगे हाँ। तो मैं शीशे की तरफ नहीं देखता हूँ कभी भी। अच्छा। मुझे आज तक वो कॉम्प्लेक्स है कि पता नहीं कैसे मैं एक्टर बन गया। मगर जुनून था एक। बहुत ज़्यादा था। तो मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चला, नसीर भाई नसरुद्दीन शाह साहब, उनका एक इंटरव्यू आया था, एक रविवार करके मैगजीन आती थी जी बिल्कुल। उसमें। हाँ। तो उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र किया था। हाँ। फिर राज बब्बर साहब, मैं बहुत छोटा था तो राज बब्बर साहब का एक इंटरव्यू था इंसाफ के तराजू के बाद। हाँ। अचानक से वो सफल हुए थे। हाँ। तो उनका इंटरव्यू था। तो मैं जब पढ़ता था अभिनेताओं की इंटरव्यूज, तो ये 2-3 अभिनेता जो थे, ओमपुरी साहब, राज बब्बर साहब, नसरुद्दीन शाह साहब, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तीनों में कॉमन था हाँ। कि ये दिल्ली में है और ग्रेजुएशन के बाद यहाँ आप जा सकते हैं। राइट। मैंने मन में ठान लिया था 5वीं क्लास में यहीं जाना है मुझे। तो दिल्ली जाने का मेरा प्लान तभी बन चुका था। और फिर किस एज में गया? आफ्टर 12th। तो एक गांव से होते हुए धीरे धीरे आप। वो मेरे पास रिजर्वेशन नहीं था और मेरा अच्छा। मारवाड़ी दोस्त था। हाँ। वो जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, तो मैंने उसको कहा मुझे भी ले चल। हाँ। उसने कहा आ जाओ। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो मेरे साथ चौथी से पढ़ा था। अब उम्र ऐसी थी कि रिस्क लेने की में डर नहीं लगता था। और मैं उस चीज़ के लिए रिस्क ले रहा था जिस चीज़ को मैं बचपन से जिसका सपना देख रहा था, तो मुझे बिल्कुल खौफ नहीं था। वो जो टीटी जब भी वो रिजर्वेशन देखते हुए आता था तो मैं किसी दूसरे कंपार्टमेंट में चला जाता था। फिर दूसरे कंपार्टमेंट में, फिर वहाँ आगे ट्रेन रुकी किसी स्टेशन पे तो वहाँ से उतर के फिर वापस अपने डब्बे में। तो ये पूरी रात चलता रहा। वो मंजर मैं भूल नहीं सकता कभी भी। आईटीओ आपको याद होगा? या मैं बिल्कुल आईटीओ पुल आता है। हाँ। आईटीओ पुल पे गाड़ी रुकी हुई थी। हाँ। और मैं देख रहा था दिल्ली शहर को, उतनी गाड़ियां देख रहा था। और मेरे मन में ये ख्याल आया उस दौरान, और मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि मुझे लगा कि एक दिन मेरा पोस्टर छपेगा यहाँ पे। मतलब एक बच्चा जो शीशे में अपनी शक्ल नहीं देखना चाहता, पहली बार दिल्ली जा रहा है, वो दिल्ली की सड़कों को देख के बोलता है कि एक जगह मेरा पोस्टर लगेगा। तो भैया कुछ भी हो सकता है फिर तो। कुछ भी हो सकता है। और लगे पोस्टर है। कुछ भी हो सकता है। और आप इंटरव्यू देने गए? जी, मतलब 3 साल मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। हाँ, दिल्ली में। दिल्ली और आप स्ट्रीट थिएटर कर रहे थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे स्ट्रीट थिएटर ग्रुप से मैं मिला जो कि वहाँ परफॉर्म कर रहे थे कॉलेज में। हाँ। मैं सीधा जाके मैं उनसे मिला कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मतलब सेकंड भी गंवाना नहीं चाहता था वो अपने ग्रेजुएशन का समय, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरे लिए फॉर्मेलिटी थी। हाँ। मेरा एम था कि मैं किसी तरह से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में किसी तरह से पहुंच जाऊं। और नाटक देखता रहता था, नाटक करना शुरू कर दिया था, स्ट्रीट थिएटर के शोज मैं ज्यादा करता था। तो इस तरीके से और फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। वो मुझे लगा कि द वर्ल्ड केम शैटरिंग। डिड यू क्राई? बहुत ज्यादा। अच्छा। बहुत रोया मैं। और मेरे दोस्तों को डर लग गया जो कॉलेज में मेरे साथ थे कि कहीं ये सुसाइड न कर ले। सबने ड्यूटी बांटी थी कि इसके साथ एक आदमी हमेशा रहेगा। मेरा हाथ पकड़ के सोते थे वो। हाँ। कि रात को उठ करके जंप न मार दे। अच्छा। तो ये इतनी बुरी हालत थी मेरी। माय गॉड। दिन मैं मंडी हाउस जाना शुरू कर दिया। हाँ। वहाँ पे संभव ग्रुप था। हाँ। जिसमें ज्यादातर लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थे। हाँ। वो उसी साल शुरू कर रहे थे एक थिएटर वर्कशॉप। अच्छा। 365 डेज का। उसमें उन्होंने 2000 रुपये मांगे थे। 2000 रुपये मेरे एक दोस्त ने दिए मुझे कि तू जा, तू ये वाला कर ले, कम से कम बिजी रहेगा। मैंने वो करना शुरू कर दिया अनुपम। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि एक दिन बारिश हो गई थी जिसके कारण कोई भी क्लास में नहीं पहुंच पाया था। बाकी सबके अटेंडेंस थे 300 डेज, 250 डेज। मेरे अटेंडेंस थे 364 डेज। वाह, क्या बात है, क्या बात है। I was that passionate about what I wanted to do. मुझे फिर मैं गया, फिर लाइन में खड़े हुए। और इस बार जो है मेरे साथ में सारे जो एनएसडी के अलुमनाई थे जिन्होंने मेरे क्लासेस लिए थे, सबने कहा तेरा तो होना ही है। हाँ। फिर नहीं हुआ। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा था? इसका जवाब उस समय के एनएसडी के प्रोफेसर्स भी नहीं दे पा रहे थे जिनके साथ मैं बाहर में थिएटर कर रहा था। हाँ। जी, तो आई केप्ट ऑन आस्किंग देम कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। फिर मैं थिएटर बाहर में बैरी जॉन मिल गए। हाँ।
बैरी जॉन ने मुझे वर्कशॉप वो कर रहे थे, शाहरुख भी था, मैं भी गया वहाँ पे। वो एक हिंदी प्ले की कास्टिंग करने वाले थे, वो अमूमन इंग्लिश प्ले किया करते जी। तो वहाँ पे सिलेक्ट हो गया मैं। अच्छा जी। फिर आपने बैरी जॉन के साथ काफी काम किया। काफी काम मैं फिर आप उनके इनफैक्ट यू बिकेम ए टीचर देयर। उन्होंने कहा कि आई नो अबाउट द मैडनेस दैट यू हैव अबाउट नेशनल स्कूल ड्रामा, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुमको ट्रेन करूंगा, मैं ट्रेनिंग के बदले तुमको 1500 रुपये दूंगा। अच्छा। और पूरे दिन जो मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ तुम उसमें मुझे असिस्ट करो। सो आई वॉज ट्रेनिंग इन एक्टिंग। तो मुझे किताबें देते थे और पूरे दिन जो बच्चों से वर्कशॉप कराते थे मुझसे कहते थे तुम कंडक्ट करो, मुझसे कहते थे तुम पार्टिसिपेट करो। मतलब एक्सटेंसिव काम किया। मैं फिर थर्ड ईयर में जाके फिर दिया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। इस सब के बाद? हाँ। क्या बात है, मानना पड़ेगा ढीठ किस्म। By that time, by God's grace, I was one of the best actor. I was known as the one of the best actor in Delhi theatre. हाँ। तो टीचर्स वहाँ थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया मनोज, बट टेल अस व्हाई डू यू वांट टू कम टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने कहा बिकॉज इस तरह की ट्रेनिंग कहीं और पे मुहैया नहीं है। हाँ। और मैं चाहता हूँ 3 साल इस डिसिप्लिन में रहना जहाँ मुझे रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़े, एंड अब मैं फोकस करूँ कम्प्लीटली अपने थिएटर पे, अपने एक्टिंग पे। तो उन्होंने कहा कि सी विल नॉट टेक यू एज अ स्टूडेंट, बट विल डेफिनेटली कंसिडर इफ यू नो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एज वन ऑफ द टीचर्स। ओहो। यस। ओहो, क्या बात है, क्या कमाल की कहानियां हैं ये, हैं? वाह वाह वाह। और पिताजी का सपना आपके डॉक्टर बनने का टूट चुका था। मैंने उनको लेटर लिख दिया था। क्या लिखा? कि बचपन से मैंने आपको बताया नहीं था, हाँ। मैं कभी भी डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपसे, लेकिन मैं एक अभिनेता बनना चाहता हूँ, मैं उस राह पर निकल पड़ा हूँ। अच्छा। तो उनका जवाब बहुत कमाल था। क्या? उनका जवाब था कि प्रिय पुत्र मनोज, जैसा तुमने अपने सपने के बारे में बताया, तो मैं बेटा तुमको ये बताऊं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो? अरे क्या बात है। वाह वाह वाह। मतलब रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वंडरफुल। दोस्तों, मेरी आज की दूसरी मित्र एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत है। इनकी सोच में गहराई है जो इनकी अदाकारी में झलकती है। इनकी कला की तीव्रता प्रमाण है इनकी अतुलनीय प्रतिभा का। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक, प्लीज वेलकम द एवर ग्रेशियस नेशनल अवार्ड विनर तब्बू। दैट्स इट, तब्बू। तब्बू जी, आपका पूरा नाम मुझे पता लगा है, तबस्सुम फातिमा हाशमी। बोलते बोलते एक शिफ्ट निकल जाती है। तब्बू क्यों सोचा? मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तबस्सुम हाशमी। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था, ये मेरा पेट नेम है। मुझे घर में तब्बू बुलाते हैं, तो देव साहब को लगा कि बहुत अनयूजुअल और क्वर्की नाम होगा, और यही रखो। हाँ। तो मैं बहुत छोटी थी, कुछ समझ में नहीं आया, तो अच्छा ठीक है यही रखते हैं। तो फिर वो रह ही गया। बहुत अच्छा, खूबसूरत। मेरी साइज के लिए छोटा है शायद। तो तबस्सुम जी, आपने थिएटर तो नहीं किया? नहीं किया। डर लगता है थिएटर से, तो मतलब ये स्टेज इतना ही, मतलब मैक्सिमम स्टेज जो मैंने किया है वो ये स्टेज किया है। बाय द वे, इत्तेफाकन हमारी आपकी पहली फिल्म में मैं था। यस। और फिल्म का नाम था हम नौजवान, देव साहब की फिल्म थी। जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी, तो जब ये चाइल्ड मुझे आर्टिस्ट, तब से देखा है। तब से मैंने देखा है। और जज्बात वो नहीं रहे। तो फिल्मों का इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि आप यू आर रिलेटेड टू शबाना जी एंड थिंग्स लाइक दैट? एक्चुअली इंटरेस्ट कभी नहीं था। नहीं था। शबाना आंटी को, और एक्चुअली मेरे मम्मी के ब्रदर सिनेमाटोग्राफर ईशान आर्या बॉम्बे में रहते थे, तो उनसे मिलने हम हर साल आते थे। समर हॉलीडेज का हमारा डेस्टिनेशन बॉम्बे था। नवीन निश्चल जी के बच्ची की बर्थडे थी, वहाँ सुषमा आंटी आई थी, गोल्डी अंकल की वाइफ, उन्होंने मुझे देखा। जी, विजय, वो मम्मी की फ्रेंड थी। उन्होंने कहा देव इज लुकिंग फॉर अ गर्ल टू प्ले द डॉटर। तो ऐसे ही मतलब इतना कैजुअली हर चीज हो गई। आपने हम नौजवान की शूटिंग के प्रोसेस को या उस दौर को पसंद किया था, और यू डिड नॉट एंजॉय द
मुझे कुछ समझ में नहीं आया, एक्चुअली मैं बहुत छोटी थी। आई नो, बहुत, हाँ मुझे याद हाँ, और देव साहब मुझे पिकअप करते थे। है। शबाना आंटी के घर पे मैं रहती थी, तो ही यूज्ड टू पिक मी अप, और शूटिंग भी स्कूल यूनिफॉर्म में हुई थी, तो Correct. मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि मैं स्कूल में हूँ। हाँ और मेरे स्कूल वाले हैदराबाद में दे वर वेरी अपसेट। हाँ मम्मी को बुला के उन्होंने कहा कि देखिए आप डिसाइड कर लीजिए, आपको बच्ची को एक्टिंग करवानी है या फिल्मों में रखना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो मैं बहुत स्ट्रेस हो जाती थी। आई डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब माय स्टडीज एट ऑल। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है मेरे आसपास ना, ये करो ओके एक्शन ऐसे होता है, करके निकल गई। और फिर देन आई नेवर वांटेड टू डू इट अगेन, क्योंकि मैं बहुत शाय लड़की थी, नो, मुझे तो मतलब बात करना भी इतना, आई वाज नॉट वेरी गुड। अभी भी कुछ वैसा ही सोशल आपका- स्किल्स काफी बहुत अभी भी बहुत इनको कमाल है वो इनका। डार्क डेल चैलेंज का सोशली चैलेंज। मगर तेलुगु फिल्मों की ऑफर आती रही आपको। कुली नंबर 1 का जो तेलुगु वर्जन था, जी, उसमें आपको ऑफर आई। वो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक्चुअली। अच्छा। हाँ, जब प्रेम में डिले चल रही थी, हाँ तो रामानायडू जी ने आके बोनी से कहा कि उसको ये तेलुगु फिल्म करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी फिल्म को। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो गई। हैदराबाद में भी शूटिंग थी, तो अच्छा, वो अच्छा लगा आपको एक्सपीरियंस, बिकॉज आप हैदराबाद में थी, घर के पास। घर के पास थी। सारे रिश्तेदार आ जाते थे, फिर शाम में घर चले जाती थी। आप लैंग्वेजेस में बहुत अच्छी हैं, मैंने सुना। कितनी लैंग्वेजेस बोल लेती हैं? हिंदी, मराठी, तेलुगु, बंगाली, थोड़ी बहुत तमिल बोल लेती हूँ, और अंग्रेजी ऑफ कोर्स। अंग्रेजी। तो 5-6 वाह हो ही मनोज, गई। आपको तो इतनी लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। मैं भोजपुरी जानता हूँ। मैंने सुना आप नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ हिंदी फिल्मों के लिए? शेखर अंकल मैं बुलाती थी, अब तो उन्होंने मना कर दिया मुझे शेखर अंकल नहीं बुला। शेखर कपूर। हाउ स्ट्रेंज, आप दोनों की कुंडली में शेखर कपूर। या काफी गहरे। एग्जैक्टली, हमने मॉरिशस में काफी बातें की हैं हाँ। हमारे इस कॉमन कनेक्शन के बारे में। हाँ, तो ही वाज कास्टिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड दुश्मनी, मोरानीस की फिल्म आप थी। भूल गई मैंने उसमें आपके भाई का रोल किया था। वो फिल्म तो फिर बनी ही नहीं। हाँ, और यही हेयर स्टाइल था मेरा उसमें। तो शेखर के साथ वो पिक्चर नहीं हो पाई। दुश्मनी नहीं हो पाई। फिर उसने मुझे देख के कहा कि मैं प्रेम बना रहा हूँ, अब तुमको मैं प्रेम में कास्ट करना चाहता हूँ। मैंने तब कहा नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे पढ़ाई करने दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने कहा कि ये सिर्फ तुम एक फिल्म कर लो, फिर तुम पढ़ाई कर लेना, आई विल पे फॉर योर स्टडीज, लेकिन डू दिस वन फिल्म बिकॉज यू आर परफेक्ट फॉर दिस रोल। तो फिर मैं बातों में आ गई और मैंने कहा चलो ठीक है, कर लेते हैं, एक फिल्म की बात है। और मैंने मतलब सचमुच समझा था कि उस एक फिल्म के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी और फिर मेरी एक सिंपल सी लाइफ होगी, हैप्पीली एवर आफ्टर की टाइप की लाइफ होने वाली है, जो नहीं हुआ। फिर वो डिले होती गई, फिर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला, और फिर मैं इस सारे प्रोसेस को एंजॉय करने लगी।